यार ये क्वेश्चन पता नहीं बहुत देर से लगाने की क्वेश्चन कर रहा हूँ, लग ही नहीं रहा। दे क्या होगा, एग्ज़ाम टाइम भी पास आ रहा है। क्या हुआ? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ सर ये क्वेश्चन मैं बहुत देर से लगाने की कोशिश कर कौन रहा सा हूँ। क्वेश्चन? ये देखिए, ये वाला भी और ये वाला भी, और एग्ज़ाम भी पास आ रहा है और मुझे समझ अच्छा, नहीं आ रहा। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस लगा हाँ रहे हो? सर। अच्छा, तो ऐसा करो कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लासरूम में बताने जा रहे हैं। आओ चलते हैं जी वहाँ। सर, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को प्रोबेबिलिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, जो कि हमने विश्वास बैच पार्ट 2 में कहा था कि हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। उसी की सीरीज ये आगे है। आज हम लोग जो बात करेंगे, जो चर्चा करेंगे आप लोग के सामने, वो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को करेंगे। और इन क्वेश्चनों की आने की जो संभावनाएं हैं वो लगभग 100% है। जी हाँ दोस्तों, आपको इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, या इससे रिलेटेड टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यानी डाटा को इधर उधर करके आपसे इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। और अगर आपने कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े हुए हैं, वन शॉट वीडियो नहीं देखे हैं प्रोबेबिलिटी के, तो आप उसको भी जाकर देखिए। अगर आपको लिंक ना मिल रही हो तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्वेश्चन क्या है हम पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। क्वेश्चन है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल at random from a jar that contain only blue, black and green marble is 1 by 5. The probability of selecting a black marble at random from the same jar is 1 by 4. If the jar contain 11 marble, find the total number of marble in the jar. ये क्वेश्चन है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए, क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक जार है। क्या है? जार है। ठीक है, क्या है ये हमारे पास जार है। ठीक है, अब इसमें कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल एट रेंडम। हमको क्या करना है कि इसमें हमारे पास ब्लू मार्बल है, ब्लैक मार्बल है और ग्रीन मार्बल है। ठीक है, सबसे पहले आप लिखिए सोल्यूशन, आप लिखिए सोल्यूशन। ठीक है, इसमें हमारे पास मार्बल है, और मार्बल कौन से हैं? ब्लैक है, दूसरा क्या है? दूसरा है ब्लू है, ब्लू है, और तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा ग्रीन है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मार्बल इसमें है। कह रहा द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल एट रेंडम फ्रॉम द जार कंटेनिंग ओनली ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन मार्बल। ठीक है, तो ब्लू मार्बल की आने की प्रोबेबिलिटी, यानी एट रेंडम मतलब हमने ऐसे हाथ डाला इसमें और बिना देखे ऐसे आंख बंद कर दिया, बिना देखे हमने ये निकाला। ठीक है, तो ब्लू आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/5 है। क्या है? 1/5 इसकी प्रोबेबिलिटी है ब्लू मार्बल आने की। ठीक है, कोई दिक्कत? अब उसके बाद आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लैक मार्बल फ्रॉम द सेम जार इज इतना। अब इसमें फिर हमने ऐसे हाथ डाला और ये ब्लैक बॉल मान लो मार्बल निकाल रहे हैं, तो ब्लैक मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी हमारी जो है वो ब्लैक मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी हमारी जो है वो है 1/4। क्या है? 1/4। इफ द जार कंटेनिंग 11 ग्रीन मार्बल, अब जार में जो है ये हमारे कितने 11 हैं, 11 हैं। ठीक है, 11 ग्रीन मार्बल हैं, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्बल इन द जार। जार में टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितने हैं, मतलब इस जार के अंदर कितने मार्बल हैं, ये हमें बताना है। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी हमको फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ मार्बल
हमको फाइंड आउट करना है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, यानी हमारी चाहत बाई कुल चाहत ही हमारी क्या है, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, ये हमारी है। आप देखिए ब्लैक, तो यहाँ पर ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब यहाँ से यहाँ दिख रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक हमारा 1/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू 1/5 है, और इसको मान लेते हैं यक्स, इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1, तो यक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 1/4 प्लस 1/5, यहाँ 1 माइनस यहाँ 25 प्लस 4, यहाँ से 1 माइनस, नहीं दिख रहा नीचे, यहाँ तक दिख रहा। अब ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस 9/20, इसको किया तो 20 माइनस 9/20, इतना दिख रहा। अब छोटा छोटा लग रहा है तो यहाँ हम करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 20 में से 9 गया 11, तो हो जाएगा 11/20, यानी 11/20 जो हमारा है 5 4 9, ठीक है, 11/20 जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल है। क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल है। ठीक, अब इसके बाद हमको पता है कि ग्रीन मार्बल कितने हैं, 11, तो यहाँ से हमारा जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी कि 11 हमारी चाहत है जो कि ग्रीन है, अपॉन टुल नहीं, कुल टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, जो कि हमको दिख रहा है, पॉसिबल आउटकम जो कि आपको निकालना है। ठीक है, टोटल कितने हैं, तो इसको इधर कर दिए, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ये हम ऐसे लिख लेते हैं, ये हमारा 11, यहाँ रुकिए, यहाँ हमारा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 11/20, और ये हमारा 11 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ मतलब टोटल हम मान लेते हैं कि y है। ठीक, इसको हम y मान लेते हैं, तो 11 से हमारा 11 कट गया, तो y इज इक्वल टू 20, यानी कि टोटल जो संख्या है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल जो उसमें है वो 20 है। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की ओर चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, तब तक आप सॉल्व करिए और फिर हम बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर हम बताते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्वेश्चंस को सबसे पहले तो पढ़ना और उसके बाद समझना हम लोग का वो है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, मतलब एक डाई है, डाई माने लूडो की गोटी को 2 बार हमको फेंकना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, पहला क्या है 5 विल कम अप एट लीस्ट 1, मतलब 5 कम से कम एक बार आए। देखिए 2 शब्द आते हैं, इनको पहले समझ लें। यहाँ पर पहला हमारा बच्चा क्या होता है कि हमको समझना है एट लीस्ट, शायद हम कॉन्सेप्ट के टाइम में बताए होंगे, नहीं बताए तब भी हम फिर से बता देते, समझ लीजिए। और दूसरा हमारा क्या है एट मोस्ट, ये 2 शब्द आते हैं। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम, और एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, यानी कम से कम। पहली बात क्या कहा गया है, 5 विल कम अप
एटलीस्ट वंस, यानी कि 5 कम से कम एक बार आए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक बार आना चाहिए, ठीक है। और एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि 5 जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आए, यानी उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम से कम ना भी आए तब भी काम चलेगा, ठीक है। और जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वहाँ हम समझाएंगे, तो इन दोनों को आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग सोल्यूशन पे चलते हैं। तो सबसे पहले डाइस को फेंकेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कैसे आए, कितना आएगा ये हम देखेंगे। अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, मतलब 2 बार फेंका जा रहा है, तो उसका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना होगा ये हम आपको बताते हैं। तो जब डाइस को आप 2 बार फेंकेंगे तो उसका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या आएगा, यहाँ लिख दो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम when die tossed twice, ठीक। देखिए टोटल नंबर ऑफ 36 आएगा, लेकिन वो आप बना दीजिए, जैसे पहले में 1 आया, दूसरे में 2 आया, सॉरी पहले में 1 आया, दूसरे में भी 1 आया, पहले में 1 आया, दूसरे में 2 आया, पहले में 1 आया, दूसरे में 3 आया, 1 आया, 4 आया, 1 आया, 5 आया, 1 आया, 6 आया, इधर हमारा 2 आया, 1 आया, 2 आया, 2 आया, 2 आया, 3 आया, 2 आया, 4 आया, 2 आया, 5 आया, 2 आया, 6 आया, ठीक है। फिर पहले वाले में क्या आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 3, 4, 3, 5, 3, 6, उसके बाद 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, उसके बाद 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 और 5, 6, इसके बाद 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, ये टोटल जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ये 6, 6, 12, 18, 24, 30, 36, ये 36 हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गए। अब आपको समझाते जा रहे हैं कि देखिए कह रहा एटलीस्ट 5 आए, यानी हमारी चाहत क्या है कि 5 आना। तो देखिए 5 एक में इसमें आ रहा है, 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये हमारे पास 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, 6, 7, 8, 9, 10 और एक ये 11। टोटल जो है वो 11 आ रहे हैं, जिसमें कम से कम एक हमारा 5 आ रहा है। तो पहले का जो हमारा सॉल्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, इधर दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी हमारी जो चाहत है, हमारी चाहत क्या है कि 11 आए। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 11, उस तरह आप लिखते जाइएगा कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम 11 है तो 11 यहाँ पर लिख दीजिएगा, और टोटल हमारे यहाँ पर 36 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ये कितने हैं, 36 हैं। अब उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन, ये पहले का आंसर है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हम 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मतलब एक भी बार हमारा 5 ना आए, ठीक है। जब एक भी बार नहीं आएगा तो यानी आया कितनी बार है, 11 बार, और टोटल हमारा 36 है, तो 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी वो चांसेस क्या है, 5 जो है ना आने के चांसेस क्या हैं हमारा है इसमें 36 में से 11 माइनस कर दो
तो कितना आ जाएगा, यानी कि 5 और यहाँ पर 3, 25 ऐसे बार होंगे जब 5 नहीं आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी जो हो जाएगी, उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 25/36। ठीक है, तो ये दूसरे वाले का आंसर हो गया। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जरूर। तो दोस्तों इसको आपने कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा दें, चलिए इसको रफ कर देते तब लगाते हैं। लीजिए लग गया। अब आप क्या करिए, आप उसको सॉल्व करिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसके पहले जो क्वेश्चन डाई का कराए थे उसी का छोटा भाई है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच, पहला इज अ प्राइम नंबर, दूसरा लाई बिटवीन 2 and 6। ठीक है, तो जब डाई को, आप सिंगल डाई को फेंक रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना होगा। जब सिंगल डाई को फेंकेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ये हमारे यहाँ। ठीक है, आप कह रहा है हमारी जो चाहत, हमारी चाहत क्या है, हमारी चाहत है कि प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का क्या होगा, प्राइम नंबर इसमें कौन से हैं, प्राइम नंबर जानते हैं क्या होता है, नहीं जानते, लिखें, जो केवल 2 पहाड़ा में आवे, यानी कि सिर्फ 2 टेबल में आवे, एक 2 में आवे और नहीं 2 में नहीं है क्या, एक 1 में आवे और एक खुद में आवे। जैसे कि 2 है, 2 1 में मतलब एक के पहाड़े में आता है, एक मतलब 1 में और खुद 2 में आता है। तो 2 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। 3 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। 5 हमारा क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, 2, 3, 5 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक, अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या था, हाँ क्वेश्चन ये है कि हम प्राइम नंबर आए, तो प्राइम नंबर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी जो हमारी हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी 1, 2, 3 और टोटल हमारा 6 है, तो 3/6 हो जाएगा। ठीक, और इसको काट दो तो हमारा 1/2 हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक, उसके बाद हमारा क्या हुआ, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि लाइज बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में लाई करे, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगा हमारा, 3 और 6 के बीच में है ना, 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में हमारा आएगा 3, 4 and 5। ठीक है, तो यहाँ से हमारा प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा वो हमारा आ जाएगा 1, 2, 3, 3/6, 6 हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है। इसको काट दो तो 1/2 हमारा इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बोर तो नहीं हो रहे हैं, बोर हो रहे हो तो चाय पी लीजिए। क्या पी लीजिए, चाय। अब आप सर जी भेजें, चलिए आइए सर जी पिला दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाय ही की तो बात है। चलिए चाय पे चर्चा करते हैं, चाय पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, बोर्ड पे लगा हुआ है। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 3 times एंड नथिंग, द आउटकम इज टाइम। इफ गेटिंग द सेम रिजल्ट इन ऑल द टॉसेस इज अ सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। कहने का मतलब है कि हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं। किसको, कॉइन, कॉइन मैंने सिक्का, जिसका इस समय सभी लोगों को ज़रूरत है, सिक्का, पैसा। ठीक है, कॉइन को 3 बार हम लोग टॉस कर रहे हैं। कितनी बार टॉस कर रहे हैं, 3 बार। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होगा, ये चीज़ हम डाल दें। तो सबसे पहले आप लिखिए सॉल्यूशन, लिखिए द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल
outcome when a coin tossed thrice है ना, 3 times, tossed 3 टाइम। तो क्या होगा, देखिए पहले वाले में हेड आएगा, दूसरे वाले में हेड आएगा, तीसरे वाले में हेड आएगा, हेड आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा, हेड आएगा, हेड आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा, टेल आएगा, टेल आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा, टेल आएगा, टेल आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा, टेल आएगा, टेल आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पॉसिबल आउटकम। अब इसमें कहा है कि अगर तीनों में सेम आते हैं, तो सेम कौन से हैं, एक ये है और एक ये है, तब हम जीत जाएंगे। लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए हारने की, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जब हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम, देखो ये और ये अगर पाएंगे जीत जाएंगे, यानी कि हमको हारने का चाहिए। तो हारने के लिए ये आए, ये आए, ये आए, ये आए, ये आए, ये आए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऐसे चांसेस हैं जिसमें हम हार जाएंगे, जो हमारी चाहत है, लॉस हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, 8 हैं। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/8, यहाँ काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 3 जा और 2 4 जा, यानी कि 3/4, ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लिए। चलिए, तो दोस्तों ये वाला आपने नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, क्वेश्चंस को देखिए, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन बड़े नंबरों में आने की संभावनाएं उत्पन्न होती हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से लगाइए और कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए। और दोस्तों क्या बोला जाए, बोला क्या जाए, अगर अभी भी आपको लगता है कि सर मेहनत कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको कुछ मिल रहा है, तो एक बार जाइए सबको भेज दीजिए, जिन भी बच्चों को इसको ज़रूरत हो, जिससे उनको भी फ़ायदा हो सके, आप अकेले ना फ़ायदा ले। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर से शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि अ बैग कंटेन 15 वाइट बॉल। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले लिखेंगे हम सोल्यूशन। क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या कहा है कि अ बैग कंटेन 15 वाइट, अ बैग कंटेन 50 वाइट एंड सम ब्लैक बॉल। तो इसमें बैग है हमारे पास, ये मान लीजिए एक बैग है, इस बैग में 15 हमारा क्या है, वाइट बॉल है। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है, उसका कह रहा है सम ब्लैक बॉल, सम ब्लैक बॉल यानी x ब्लैक बॉल है हमारे पास। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग, हम यहाँ से ब्लैक बॉल निकालते हैं, तो ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल की क्या हो जाएगी, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी, हमारी चाहत क्या है कि ब्लैक बॉल आए यानी x अपॉन टोटल क्या है 15 + x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 + x। तो ये ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है, किसकी आने, ब्लैक बॉल आने की ये प्रोबेबिलिटी है। अब आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है ड्राइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस ड्राइंग अ वाइट बॉल, यानी जो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है, जो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो थ्राइस है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल की। किसकी, वाइट बॉल की। तो ब्लैक बॉल क्या है, x/15 + x है इंटू 3, और वाइट बॉल कितनी है 15/15 + x, ये हो गया। ठीक, यहाँ से अब उसके बाद पूछा क्या है, पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल कितनी है। तो यहाँ से बच्चा, इससे हमारा ये कट गया
और यक्स इज इक्वल टू हमारा आ गया 15 तिया 45, 45 जो है हमारी ब्लैक बॉल। तो यहाँ लिख देना हैंस देयर आर 45 ब्लैक बॉल है ना, ब्लैक बॉल्स इन अ बैग, ब्लैक बॉल्स इन अ बैग। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको आप देख लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों इसको आपने नोट कर लिया होगा, रफ कर लिया, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको हम रफ कर देते हैं, रफ हो गया। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड में लगा हुआ है, क्वेश्चन है कार्ड का। कार्ड तो आपने खेला ही होगा कि नहीं, खोला खेला। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि अ कार्ड इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर अ रेड नॉर अ क्वीन। मतलब कि हमको एक वेल सफल्ड पैक है, एक ताश की गड्डी है, जिसमें क्या है, ताश की गड्डी में क्या है, एक ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी में क्या है, ताश की गड्डी में हमारे पास एक ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी में हमारे पास कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं हमने ये अपने कॉन्सेप्ट में बताया है, वीडियो ना देखे हो तो लिंक में लगी हुई है, जाकर उसको देख लीजिए। 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक। 52 कार्ड्स में हमारे क्या होते हैं, 26 हमारे रेड कार्ड होते हैं। क्या होते हैं, रेड कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं। और 26 ही हमारे ब्लैक कार्ड होते हैं। क्या होते हैं, ब्लैक कार्ड होते हैं। ये पहली बार बता रहे हैं इसलिए बता रहे हैं, पहली बार मतलब क्वेश्चन करा रहे हैं, कॉन्सेप्ट में बताए हैं। और उसके बाद ये हमारे दो तरह के होते हैं, एक रेड हमारा होता है हर्ट, ठीक, और दूसरा हमारा जो होता है वो होता है डायमंड, ठीक। इस तरह लिख रहे हैं, ये हमारे 26 होते हैं, ये भी हमारे 26 होते हैं, ठीक। इसी तरह ब्लैक हमारे भी दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं स्पेड और दूसरा हमारा होता है क्लब, ठीक। ये भी हमारे 26 होते हैं और ये भी हमारे 26 नहीं 13 होते हैं। ये हमारा 13 होता है, ये हमारा 13 होता है, तभी तो 26 होंगे। ये हमारा 13 होता है और ये भी हमारा 13 होता है, ठीक, क्लब, ठीक। अब उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है और 1 to कितना 10, 1 to 10, ठीक। इसी तरह यहाँ पर किंग, क्वीन, जैक 1 to 10, यहाँ पर हमारा किंग, क्वीन, जैक 1 to 10 और यहाँ पर किंग, क्वीन, जैक 1 to 10, ठीक है। ये चीज़ होती है। यहाँ पर कहा है कि रेड कार्ड भी ना हो, क्या हो, नाइदर रेड नॉर क्वीन, ठीक। तो रेड और क्वीन, ठीक, रेड और क्वीन ना हो तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू, देखिए क्वीन, क्वीन आपने देखा है, नहीं देखा देख लीजिए, इनको क्वीन बोलते हैं। कार्ड में 4 क्वीन होते हैं, एक एक, इस पत्ते को बोलते हैं हर्ट, ये हमारा हर्ट हो गया। इस तरह के जो भी कार्ड बने होंगे इसको बोलेंगे हर्ट, इसको बोलेंगे डायमंड, क्या बोलेंगे, डायमंड। ये हमारा होता है स्पेड और ये हमारा होता है क्लब, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लब, ठीक। ये क्लब की क्वीन है, ठीक। तो इस तरह टोटल 4 क्वीन होते हैं। कितने क्वीन होते हैं, 4, ठीक है, 4 क्वीन है। और रेड मतलब ना तो रेड हो, रेड नहीं होगा तो यानी 26, इसमें तो 2 क्वीन आ ही जाएंगी और 2 क्वीन इसकी 26 और प्लस 2 28 हो गया। तो ये दोनों तो होनी ही नहीं चाहिए, तो टोटल होते हैं 52। तो 52 माइनस 28, 26 प्लस 2, एक ये वाला क्वीन और एक ये वाला क्वीन भी हमको नहीं चाहिए। तो 26, 27, 28 माइनस कर दो, तो 52 में से 28 माइनस कर दोगे, यहाँ आ जाएगा 4 और 4 में 2 गया 2, यानी कि टोटल आ जाएगा 24। क्या आ जाएगा, 24,
ठीक। अब उसके बाद आपको क्या अब आप प्रोबेबिलिटी पूछा इसका, तो प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी कि 24 अपॉन टोटल हमारा 52 दिख रहा है, कोई दिक्कत। अब इसको काट दे तो 2 से काटे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 6 जा 12, ये हमारा 13, यानी कि हमारा 6/13 जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6/13। देख लीजिए। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमने आपको दिया, और अभी कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए, लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस आपको और देंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में देंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और आप इस पर और इंटरेस्ट दिखाइए। जितना इंटरेस्ट दिखाएंगे उतना ही बढ़िया बढ़िया आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और एग्ज़ाम तक आपके जितने भी आने वाले क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस आपको हम करा देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। विश्वास बैच पार्ट 2, नाम ही देखिए, विश्वास बैच। तो आपको भी विश्वास दिखाना है और हमें भी विश्वास दिखाना है, दोनों लोगों का विश्वास मिलेगा, तब मिलेगी आपको सफलता। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।